हेलो दोस्तों। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और आपको ये फॉर्म आसानी से स्कूल में से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं इस फॉर्म को भरना सिखाऊंगा, साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। देखिए, तीन टाइप्स यानी तीन भाग के अंदर फॉर्म है। पार्ट ए है और पार्ट यहाँ पर जो है बी है पार्ट, और ये सी है। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो है एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका देनी है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देनी है, और इस फॉर्म को जो भरेंगे ये कैपिटल लेटर में आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर में भरेंगे। नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर जो भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जो है स्कूल का नाम यहाँ पर पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में फिल कर देंगे। आप आसानी से जो है पास के स्कूल से फॉर्म ले सकते हैं और जहाँ भी मर्जी है वहाँ जमा करा सकते हैं। स्कूल के सारे जितने भी स्कूल दिल्ली के स्कूल है, सब स्कूलों के एक ही फॉर्म है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थी का नाम। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद लिंग यानी जेंडर, आप महिला है तो महिला पे क्लिक करेंगे यानी कि टिक करेंगे। फीमेल है तो फीमेल पर, अगर यहाँ पर आप एक मेल है तो यहाँ पर मेल पे यहाँ पर टिक कर देना है, यानी टिक नहीं करना, सॉरी। देखिए आप आगे देखेंगे फीमेल, यहाँ पर लिखना है, यानी चेक बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इन फिगर, यानी कि आपको नंबरों में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे 5, जैसे डेट ऑफ बर्थ देखिए 5/4/2000, ठीक है। इस तरीके से लिखना डेट ऑफ बर्थ। और इन वर्ड वर्ड के अंदर लिखना, जैसे कि 5 5 है ना, 5 अप्रैल 2000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कक्षा कौन सी क्लास में आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, तो मान के चलो यहाँ पर छठी में, तो यहाँ पर मैंने छठी लिख दिया है। उसके बाद आधार संख्या, आधार संख्या यहाँ पर आप फिल कर देंगे पूरी तरीके से। बैंक का नाम, आपका बैंक कौन सा है वो बैंक का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या, पूरे सही तरीके से खाता संख्या लिख देंगे, गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी अमाउंट आएगा, ड्रेस का पैसा आएगा, कोई पैसा आएगा आपके इस खाते में आएंगे, अगर यहाँ पर गलत रहा तो नहीं आ पाएंगे। बैंक का IFSC कोड, खाते के अंदर IFSC कोड होता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। अगर खाते के अंदर IFSC कोड नहीं है तो आप गूगल से निकाल सकते हैं एड्रेस डाल के। ब्लड ग्रुप, आप ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपको ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। माता का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। गार्जियन का नाम छोड़ देंगे, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो गार्जियन का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जाति, आप SC है, ST है, OBC है, जनरल है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। रिलीजन, आप हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है, जो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, पिता करते हैं, माता करते हैं, कौन करते हैं, तो यहाँ पर पिता लिखूंगा। और यहाँ पर सभी स्रोतों से परिवार वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम, फैमिली ऑफ ऑल सोर्स, सारे फैमिली मिलाकर जो भी इनकम साल की होती है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका एड्रेस जो भी है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, लिखा हुआ है यहाँ पर रेजिडेंटल एड्रेस, घर का पता आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपके एड्रेस यानी कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो फिल कर दे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड आपका दिल्ली से यानी कि दिल्ली के अलावा कहीं और का है तो आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले दिल्ली में आधार कार्ड करवाएं, यानी कि एड्रेस आप दिल्ली में करवाएं, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म भरें, ठीक है। जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसी स्कूल के आसपास का एड्रेस होना चाहिए। आइए नीचे देखते हैं दूरभाष टेलीफोन, माता पिता गार्जियन, तो यहाँ पर फादर का करेंगे। और यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी,
यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो लिख लें, उर्दू या फिर पंजाबी, जो भी आप थर्ड पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र का विवरण, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का कोई एक प्रूफ देना होगा इन चारों में से। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट पर टिक करना है। अगर आपका अस्पताल का कागज़ है तो यहाँ पर फिल कर देना है, यानी टिक कर देना है। आंगनवाड़ी का कोई रिकॉर्ड है तो यहाँ पर आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड पे टिक कर देंगे। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आपको जो वकील से एक एफिडेविट लिखवा देना है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जो कि अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र होता है, ठीक है ना। तो ये दे सकते हैं, अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ नहीं है तो ये दे दे। अगर इन तीनों में से आपके पास, यानी इन चारों में से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो इस पर टिक करेंगे और इन तीनों को छोड़ देंगे, यानी कि इन चारों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर आपके माता पिता सिग्नेचर करेंगे, यानी कि माता पिता में से कोई एक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पिता हैं तो आप अपने पिता के ही सिग्नेचर करवाएं। यहाँ पर डेट जो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डेट नहीं लिखें, जिस दिन आप जमा करवाएंगे उसी दिन ही लिखें, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। आइए बैक चलते हैं। बैक में यहाँ पर पार्ट बी को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं जिससे फॉर्म दोबारा लेना पड़ जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देख के ही फॉर्म भरे समझकर, ठीक है ना। नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें। देखिए, श्री श्रीमती डैश फादर मदर गार्जियन, इस डैश के अंदर आएगा आपके पिता माता, यानी दोनों में से किसी एक का नाम। जैसे कि आपने यहाँ पर जिसके साइन करवाए हैं माता पिता में से किसी के भी करवाए होंगे उसी का ही नाम आएगा। जैसे कि आपके पिता ने करे यहाँ पर साइन तो आपके पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, ऑफ के बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, जिनका एडमिशन हो रहा है उनका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय वार्ड कुमारी जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको फिगर में लिखना है, ठीक है, और इन वर्ड में यहाँ पे लिखना है इसके अंदर, यानी कि शब्दों में, इंग्लिश के शब्दों में आप लिखना है, कैपिटल लेटर में। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए, ये हिंदी में है तो इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं कर देंगे। डेट को आपको मैंने बताया कि डेट यानी साइन जब करेंगे तब यहाँ पर जमा कराएंगे, जहाँ पर भी जमा कराएंगे उस दिन यहाँ पर डेट लिखेंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो है पिता के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, पार्ट सी के अंदर देखते हैं। देखिए, पार्ट सी में आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कूल वालों का काम है। और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे पार्ट डी जो है ये आप के स्कूल वाले जो है भरकर और ये पर्ची यानी रसीद फाड़ के आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये मैंने पूरी तरीके से आपको फॉर्म भरना सिखा दिया है। अब जो है इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, ठीक है, और बैंक की कॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आपका जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, इसके अलावा टीसी लगेगी, और वो अगर टीसी है तो टीसी, वरना आप वो लगा देंगे सर्टिफिकेट 8वीं, जैसे कि आप 7वीं में करवा रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट लगेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है या खुल नहीं रहा है तो अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड भी मांग रहे हैं बच्चे का, तो पैन कार्ड भी आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें, बनवा लें। नहीं मांग रहे जब भी आप पैन कार्ड ज़रूर बनवा लें। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपके दिल्ली के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं तरीके बता दूंगा एडमिशन करवाने के, ठीक है ना। आप हमें कमेंट करें, ठीक है, या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल बता देता हूँ आपको। ईमेल जो आपका अबाउट मिल जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा और आपको मैं फुल सपोर्ट करूँगा एडमिशन करवाने में, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।